हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह मियाँ को बताना चाहूँगा कि मैंने इतने वीडियो बना दिए और मैंने ये बता दिया आपका कि हमारा एक रेगुलेशन है, क्योंकि रेगुलेशन क्रिएट्स राइट। रेगुलेशन से हमको राइट मिलता है। और यदि हम निगोशिएशन की बात करें तो उससे केवल आपकी राइट नहीं मिलता है, वो एक डिमांड है। यानी हम राइट मांगते हैं तो हमें रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि हम डिमांड करते हैं तो हमें निगोशिएशन की प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। निगोशिएशन की प्रोसेस आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है और राइट मांगने का आपका रेगुलेशन 1995 और उसका एक्ट 1970 है। दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अब इन रास्तों पर कौन पेंशनर चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, वो देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ रेगुलेशन पर चला हुआ है और यह रेगुलेशन एक्ट 1970 के अंतर्गत बना हुआ है 1995 का। उसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से दूर दूर तक का लेना नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में यदि किसी डिमांड को रखते हैं तो उस पर बातचीत चलती है, डायलॉग होता है, निगोशिएशन होता है, कई प्रकार की बातें सामने आती हैं। और फिर मैं किसी क्या नाम है, आपको स्कीम को लागू करना हो तो उसमें फिर फंड के पोजीशन देखी जाती है, बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन रेगुलेशन में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाती हैं। एक्ट 1970 में आपका पेंशन फंड बनाने का करने का सब कुछ डिसाइडेड है और वही डिसीजन आपका रेगुलेशन 1995 में दे रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा ऑलरेडी रेगुलेशन है तो हम निगोशिएशन में क्यों जाएं। मैंने यहाँ 2 रिटायर्ड संगठनों के लेटर का कुछ अंश लगा रखा है। एक तो अंश है ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन EIBRF का लेटर लिखा है इन्हें 14/6/2026 को। और लेटर लिखा है इन्हें ऑफिस बियर्स के लिए, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के लिए, स्टेट कमेटी चीफ्स के लिए और EIBRF के लिए। और इस लेटर का ये 4-5 पेज का लेटर है। इसमें बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। इन्हें पता नहीं कौन कौन से पहाड़ खोद मारे, बहुत बहुत काम किए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा लोकसभा में जो सवाल पूछे गए वो इनके माध्यम से पूछे गए। यानी ये वहाँ ये कहा गया कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन। और क्या IBA और यूनियन के साथ में भारत सरकार कोई निगोशिएशन करने की बात कर रही है? ये चीज़ें वहाँ से निकल करके आई थी। तो दोस्तों, उसी बात को जैन साहब अपने लेटर में कर रहे हैं, निगोशिएशन। जैन साहब ये मान के चलते हैं कोई आपका पेंशन अपडेशन है नहीं, वो इनकी फंड थ्योरी सारा का सारा वही है। इनके स्टैंड में 1 पैसे का फर्क नहीं आया है। अब इनका स्टैंड पढ़ देता हूँ। कहते हैं EIBRF स्टैंड, irrespective of development in the court proceedings, EIBRF shall continue to pursue the issue of pension updation vigorously at the organization level. We remain firmly of the view that the pension updation is a legitimate and long-pending demand affecting lakhs of retired employees and family pensioners. It is a matter that requires resolution through, इनका हल होना है कैसे? कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, निगोशिएशन और पॉलिसी इंटरवेंशन। ये मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। उसके अलावा भाई सुप्रीम कोर्ट में तो केस रेगुलेशन बेस्ड है, तो आप निगोशिएशन किसे ले रहे हो? तो क्या आपके गॉडफादर ने कहा है आपको आप निगोशिएशन लेकर के आओ? क्योंकि यदि कोर्ट के माध्यम से हो जाता है तो गॉडफादर निकल जाता है और गॉडफादर का कोई रोल भी नहीं है। अब तो गॉडफादर नया बन के आ गया और ज़्यादा चमक दिखाएंगे अपनी ये। उसके बाद अकॉर्डिंगली ऑल अफिलिएट्स, ऑफिस बियरर्स एंड एक्टिविस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फोर्थकमिंग EIBRF नेशनल कैंपेन फॉर पेंशन अपडेशन। और ये जो निगोशिएशन वाला मैटर है, इसके लिए आप सारे इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ निगोशिएशन के लिए। यही निगोशिएशन EI पार्क ने भेजा है, यही CI पार्क ने भेजा है ऑन द लाइन ऑफ द RBI लाइन। ये केवल और केवल निगोशिएशन का मैटर है, यानी ये रेगुलेशन को नहीं मानते और ये IBA की लाइन पर चलते हैं, अपने गॉडफादर की लाइन पर चल रहे हैं।
ये है इनका रोल। और ये लेटर के अंत में योर सिंसियरली करके अनसाइंड छोड़ दिया गया जैन साहब के द्वारा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक संगठन का और देखा मैंने, ये है आपके ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम। इनके लिखने वाले हैं जुगल किशोर जुल्का जी। इन्होंने लिखा इसको द कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, केयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LHO प्लॉट नंबर करके ये डाला हुआ है। और इनमें इसने सारे पॉइंट वो ले रखे हैं इन्होंने जो जनरली जिनके हम डिस्कशन करते हैं। 808 पॉइंट का है, पेंशन अपडेशन का है, कई प्रकार की बातें। लेकिन ये क्या बात करते हैं, क्या ये भी निगोशिएशन की बात कर रहे हैं? तो आप देखिए, कहते हैं अकॉर्डिंगली ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाई क्लॉज F ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1975 और 9। इसका मतलब ये बात करते हैं रेगुलेशन की, एक्ट की, एक्ट 1970 जिसको हम नेशनलाइजेशन एक्ट कहते हैं। धारा 19(2)(f की बात कर रहे हैं। इस 2(f) में कहा गया है कि मेंटेनेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सुपरएन्युएटेड पेंशन एंड PF फंड, कर्मचारियों के हितों के लिए और उनके आश्रितों के लिए, इस प्रकार उसी के अंतर्गत आपका बना है 1995 का। आगे कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक बैंक आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हियर मेक्स द फॉलोइंग रेगुलेशंस। और ये जो आपके रेगुलेशन बने 1995, ये बने अकेले बैंकों नहीं बनाए। उस एक्ट में एक कंडीशन है कि विद द अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विद RBI, द बैंक बोर्ड शैल create these provisions and the provisions or the regulations shall be sent to the laid before the parliament through the central government। अब देखो कितना फर्क है, एक और सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडीज और एक और ये नॉन रजिस्टर्ड तमाशगीर जो निगोशिएशन की बात कर रहे हैं। रिटायर्ड पेंशनरों के दो संगठन हैं। एक संगठन कहते हैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं जुगल किशोर जुल्का। एक है AIBRF, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं SC जैन। SC जैन साहब निगोशिएशन की बात करते हैं, यानी दे आर पुटिंग ए डिमांड फॉर निगोशिएशन। सिमिलरली CVPRO का नदब भी यही कर रहे हैं और AI पार्क का ये अपना आचार्य साहब भी यही कर रहे हैं। अब आचार्य तो दो नावों पे पैर रख करके चल रहे हैं, इधर निगोशिएशन की बात कर रहे हैं और उधर जाकर के क्या नाम है अराइजी वालों के साथ में वो सुप्रीम कोर्ट में जुड़ गए रेगुलेशन के साथ में। बोला कहीं से फायदा होगा जिससे हमारी मतलब कमाई होती रहे। दोस्तों, दोनों के दोनों संगठन रिटायर्ड बैंक पेंशनरों के हैं, लेकिन इनकी ओपिनियन में, इनके कंसिडरेशन में, इनके लॉजिक में थोड़ा अंतर तो देखिए। एक बात करता है कि भाई रेगुलेशन है, पार्लियामेंट का बनाए हुए एक्ट के अनुसार बना हुआ है 1995 में। उस रेगुलेशन में 35(1) हमें अपडेशन देता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आप लागू कीजिए। एक संगठन कहता है, एक संगठन कहता है उसको नकारता है कि चल रहा है ठीक, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ठीक है, ये निगोशिएशन करेंगे। क्योंकि इनके आका ने कही होगी ना, आका जो जीत के आया अभी, कि तुम निगोशिएशन की बात करना, रेगुलेशन की मत करना, क्योंकि रेगुलेशन में हमारा बोलबाला नहीं है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है वहां, क्योंकि वहां से हम निकल चुके हैं। और ये मेरे वीडियो जाते हैं तो इनके सेक्रेटरी वगैरह पढ़ते ही हैं, हमारे मेंबर्स को भी जाते हैं। हम AIBRF वालों से पूछेंगे कि भैया आपका स्टैंड क्या है, क्या आप चाहते हो कि ये बने बनाए रेगुलेशन पर जिसमें हमारा पेंशन अपडेशन है उसको खत्म कर दिया जाए या उसको कोने में डाल दिया जाए, और आप निगोशिएशन करोगे? किससे निगोशिएशन करोगे भाई? एक्ट 1970 के अनुसार जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन बना हुआ है पेंशन का 1995 में, वहां तो इनका कदम भी नहीं रख सकते आपके क्या नाम अपने UFBU और क्या नाम ये अपना IBA। चलो IBA को तो मतलब क्या नाम है ये इकट्ठा करके एक कंपोजिट पॉलिसी बनवा लेते हैं, लेकिन ये तो रख भी नहीं सकते पैर, तो इंडिविजुअल बैंक का मैटर है सारा का सारा। हमारा काम भाई इसलिए नहीं हो रहा है
क्योंकि हमारे ही लोग हमारी जड़ काटने में लगे हुए हैं। सबसे पुराना संगठन जिसको कहते हैं EIBRF अभी भी ये निगोशिएशन की बात कर रहा है। तो भैया 1993 में क्या हुआ था? 1993 के आधार पर जो आपका पेंशन रेगुलेशन बना है 1995, वो क्या चीज है भाई? उसी को महत्व नहीं है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग रोड़ा बने हुए हैं कि हम जाकर के थोड़ा स्ट्राइक करें कहीं और हम निगोशिएशन की बात करें। किस लिए निगोशिएशन की बात करोगे जब आपको निकाल के फेंक दिया 2015 में? यू आर नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IBN UFBU। आप सर्विंग एम्प्लॉयज नहीं हो, वर्कमैन नहीं हो आप। UFBU केवल और केवल वर्कमैन के लिए है, आप वर्कमैन की श्रेणी में नहीं आते हो। फिर आप क्यों निगोशिएशन की बात करो? निगोशिएशन तो यही करेंगे ना, आप तो नहीं करोगे, आपको तो बुलाया नहीं है। और आप यदि बात करोगे तो बैंकों से करोगे, वो निगोशिएशन होगा नहीं। बैंकों से जाओ, बात करो, रिटायर्ड संगठन है वो करेंगे बात। लेकिन ये जो सर्विंग वाले वहाँ पैर नहीं रखने देते, IBA पैर नहीं रखने देता। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि दो संगठन हैं और दोनों के दोनों रिटायरीज हैं। एक रेगुलेशन की बात करता है, एक निगोशिएशन की बात करता है। राइट इज गिवन बाय द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिमांड इज निगोशिएटेड। डिमांड मतलब आप डिमांड रख रहे हो, अभी वो फाइनल नहीं है, वो निगोशिएट होगी। लेकिन रेगुलेशन फाइनल है, बाइंडिंग है, एनफोर्सिएबल है, सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। क्यों जैन साहब शर्म लगती है आपको इन चीज़ों को कहने में कि रेगुलेशन जो बना हुआ है 1995 में वो एनफोर्सिएबल है, बाइंडिंग है, इफेक्टिव है। आप क्यों नहीं कहते उसको लागू की? नहीं कहोगे आप, क्योंकि आप बैठे हो ना पैसे के उस पर, अपने आका के उसमें। ये प्रॉब्लम है सारी। और करने दो, ये क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल रेगुलेशन की बात करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और कोई लेन देन नहीं। यदि कानून है तो रूल ऑफ द लैंड विल बी अप्लाइड, कोई नहीं रोक सकता। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।